पूरा एक सिलसिलेवार वो है। ये तो शाम हमारा घर है और तो शाम के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। उसने तो वो तो शाम को चप्पा चप्पा से जानती है, एक एक कार्यकर्ता को जानती है, सारे इलाके को जानती है। बाबू बेटा की पार्टी है भाई, और ये बाबू बेटा ने नाच दिया कर पूरी तरह से। अब बाकी सब आए हैं और चले गए हैं, हम तो यहाँ पे स्थानीय हैं, रहना हमने है। कि नामांकन जो है खत्म होने वाला है कल, और जो है ये अभी तक जो है अपनी लिस्ट नहीं पूरी कर पाए। नमस्कार मैडम। हाँ जी। तो कुछ सलाह मशुरा चल रहा था, किस तरीके का क्या तैयारी है? नहीं, वो तो कल श्रुति के नामांकन है ना जी, उसके लिए कर रहे हैं। परसों जी 12 तारीख को श्रुति चौधरी जी नामांकन करेंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और अन्य केंद्र के मंत्री आएंगे। तो यहाँ पर 10 बजे जो है नामांकन करने के लिए आएंगी, तो उसी के लिए ज़रा देख रहे थे, क्योंकि सीएम साहब आते हैं तो आपको मालूम है जेड सिक्योरिटी होती है। तो मैडम आपने जो है हल्का तोशाम में इतने सारे काम करवाए हैं, बहन श्रुति चौधरी 2009 से 14 तक सांसद रही हैं, तो उन कामों को देखकर कितना विश्वास है कि हल्का तोशाम की जनता दोबारा कितना ज़्यादा उत्साहित है इस चुनाव के? देखो, अभूतपूर्व काम जो है तोशाम में हुआ है, जो विरोधी भी हैं वो इस बात को मानते हैं। और तोशाम हल्का नहीं है, तोशाम हमारा घर है, और इस घर को सींचा है चौधरी बंसीलाल जी के समय से। चौधरी बंसीलाल जी यहाँ पे लड़े, उसके बाद सुरेंद्र जी लड़े, 20 साल मैंने यहाँ पे काम करा, श्रुति सांसद रही, उनका भी जो है यहाँ पे बहुत पैसा आया है तोशाम के अंदर। तो जो है ये पूरा का पूरा एक सिलसिलेवार वो है। ये तोशाम हमारा घर है और तोशाम के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। तो यहाँ तो जो है परिवार हमारा ये है, और परिवार हमेशा से संभालता आया है। मैडम बहन श्रुति चौधरी के अंदर जो जनता है वो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को देखती है, उनकी मोहरत देखती है। कितना आप जनता को विश्वास दिलाएंगे कि जो हो उनके नक्शे कदमों कितना ज़्यादा जो है पूर्ण करेंगे बहन श्रुति चौधरी? श्रुति जी पहले सांसद रह चुकी हैं जी। ये यहाँ पे जो इतना ज़बरदस्त काम गांव-गांव के अंदर जो हुआ है, पानी का, सीवर का, ये जो सारा काम तोशाम में भी आधा जो हुआ है, ये श्रुति जी अपना केंद्र से पैसा लेके आई थी जब सांसद थी। मैं मंत्री थी तब मैंने लगा दिया, नहीं तो हुड्डा तो यहाँ पे पैसे दे के राजी ही नहीं था। तो वो पैसे, ये जो इतना जो है करोड़ों रुपए जो लगाए हैं, ये श्रुति जी के सौजन्य से आए थे जब वो अपनी सांसद थी, और उसके कारण जो है ये सारा काम हुआ है। अब श्रुति तो शाम की बेटी है, बहन है, सब उसको इस तरह से देखते हैं। चौधरी बंसीलाल जी के समय से बंसीलाल जी उंगली पकड़ के उसको लेके आते थे अपनी सारी जनसभाओं के अंदर। सुरेंद्र जी की जो है हर एक जगह वो अपने सुरेंद्र जी के साथ जो है कैंपेनिंग करती थी, तो वो मेरा भी सारा संभालती थी। जब ये जो 20 साल से जो मैं आई हूँ, तो मेरा संभाला है उसने। तो वो तो शाम को चप्पा चप्पा से जानती है, एक एक कार्यकर्ता को जानती है, सारे इलाके को जानती है। तो वो तो उससे अच्छा तो यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता, जो आदमी जिस इलाके का हो, जानता हो। और फिर ये इस घर की बेटी है, इस घर की बहन है। भारतीय जनता पार्टी ने मैडम 70-71 सीटें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लेकिन कांग्रेस अब तक 40 सीटें ही बांट पाई हैं। तो कहाँ देखती, किस तरीके से देखती हैं? ये पता, वही बात आ गई ना, ये बाबू बेटा की पार्टी है भाई, और ये बाबू बेटा ने नाच दिया कर पूरी तरह से। अब जो है इनके हो रही है तकलीफ, क्योंकि इन्होंने जो है हर एक गाँव इलाके के अंदर 10-10, 15-15 आदमियों को जो है थापी लगा के कह दिया भाई तुम्हारे को टिकट देंगे। और इसके लड़के ने कह दिया, भूपेंद्र हुड्डा ने। अब हो क्या रहा है कि महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई, सारी जो है रैलियां करी, तो वो बेचारे ढो के आगे पीछे अपनी गाड़ियां लेके गए। तो एक एक आदमी जो है 50-50 लाख, कोई 60-60 लाख, कोई 1-1 करोड़ भी कह रहा था मेरे को तो कि हमने इतना दिया है, सारा कुछ जो है हम तले लग गए हैं। तो वो अब इनको छोड़ेंगे थोड़ा ना। तो हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस के अंदर ये स्थिति बन गई है कि नामांकन जो है खत्म होने वाला है कल, और जो है ये अभी तक जो है अपनी लिस्ट नहीं पूरी कर पाए हैं, क्योंकि इनको मालूम है ये डरते फिर रहे हैं अब। तो क्या जो लोकसभा में हमने देखा था कि मैनेजमेंट की कमी कांग्रेस पार्टी में रही थी, तो क्या इस विधानसभा चुनाव में भी वही चीजें देखने को मिलती? कांग्रेस जो है ये नाम की चीज रह गई है। मैंने आपको बार बार बोला है, ये बाबू बेटा पार्टी कहा करो, पहली बात तो है ये। और जो है दूसरी बात ये है, ये आपस में ही एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, खाना वो जो है कटाई पे लगे रहते हैं। तो जब वो कहते हैं ना खेत को बाढ़ ही खाएगी, तो खेत हरा भरा कैसे होगा भाई? खुद ही अपने आप मारने को बेतुले हुए हैं। हुड्डा साहब के ऊपर तो खुद ही जो है तलवारें लटकी हुई हैं। तो वो जो है वो भी जानते हैं कि अगर
जो है पार्टी पावर में आ गई तो उनका क्या हश्र होएगा, तो आप जान सकते हो। तो ये आज अब हालात यहाँ आ रहे हैं कि वहाँ से शैलजा जी भी लड़ाई लड़ने के उसमें हैं कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगी, फिर तो ये बाबू बेटा कहाँ रहेंगे, फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा। मैडम बात करें तो आप भी जो है 4 बार विधायक रही हैं, लगभग हम देखें तो हर एक गाँव में, और काम गिनाने ला जाओ तो सुबह तरात उसका है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का हमने कार्यकाल देखा है, बहन सुरती चौधरी का 5 साल कार्यकाल देखा है, तो कौन से चुनावी मुद्दे जो बाकी रह गए आपको लगता है कि भैया अगले 5 साल में हम पूरा करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ते ही भाई किसानों के बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक काम करवा दिए जो आज तक कभी हुए नहीं है। सारे किसानों की जो मांगे थी सारी की सारी टेबल पे बैठ के सारी सुलटा दी। किसानों ने धन्यवाद करा है, जो किसान नेता हैं सारे के सारे जाके पूछ लो, ये सारों ने धन्यवाद भी करा है। ऐतिहासिक काम करा है, चाहे एमएसपी का हो, चाहे बोनस का हो, चाहे कुओं का हो, चाहे बिजली का हो, महिलाओं के लिए हो, नौजवान बच्चों के लिए खर्ची पर्ची के बिना मिल रहा है। तो ये सारे काम जो हैं ये ऐतिहासिक काम है। और भाई हम भी अंदर आ गए हैं तो हमारे जैसे लोग जो हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो ये जब इस तरह की जब लोग अंदर पार्टी के अंदर घुसते हैं तो उसका पार्टी को फायदा होने वाला है, लाजमी होएगा। मैडम शशि रंजन परमार जी जो 2019 में आपके सामने भाजपा के प्रत्याशी थे, अब वो भाजपा छोड़ चुके हैं और निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, तो आप किसको देखते हैं अपने सामने, कांग्रेस पार्टी को या निर्दलीय उम्मीदवार? सब अपना अपना वो देखते हैं कौन कहाँ खड़ा हो रहा है भैया, उसकी तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि हम यहाँ पर, ये हमारा घर है, हमारा अधिकार है, यहाँ पर हमने काम किया है। बाकी सब आए हैं और चले गए हैं, हम तो यहाँ पे स्थानीय हैं, रहना हमने है, सुख दुख में रहना है, काम करने में हमने रहना है, लोगों की मुश्किलें दूर करने में हमने रहना है। वो तो शाम की जनता जानती है, तो शाम की जनता बावली नहीं है। और इसलिए श्रुति को अच्छे बहुमत से जिताकर यहाँ से निकालेगी। आप भी डोर टू डोर कर रहे हो, बहन सुरती चौधरी भी डोर टू डोर कर रही हैं, अलग अलग गाँव में आपके रोजाना दौरे रहते हैं, तो कौन सी ऐसी बात है जिससे आप जनता को प्रेरित करती हैं इस चुनाव के लिए? आज की बात थोड़ा, हम तो जनता के बीच में ही रहने वाले लोग हैं भाई, सदा जो है 20 साल से जो है यही काम करते आ रहे हैं। हमारा घर है, अपने घर में जाते हैं, मिलते हैं, फेंटते हैं, जो है सारी बातचीत होती है, जो रूसे उन्हें मना लेते हैं, तो ये तो अपने घर का काम है, वो चल रहा है। घर परिवार है, मैं और श्रुति हैं 2, बाकी हमारा परिवार तो शाम के लोग हैं, ये है हमारा परिवार असली। चलो धन्यवाद मैडम। धन्यवाद जी। तो जो है मैडम किरण चौधरी जो कि राज्यसभा सांसद है, फिलहाल 4 बार की हल्का तोशाम की विधायक रही हैं, और अब जो है बहन सुरती चौधरी जी जो है उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से। तो मैडम ने विश्वास दिलाया हल्के की जनता को, फ्लागन चला था, तो हल्के की जनता को विश्वास दिलाया कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी। अब जनता कितना प्रेरित होती है, कितना उत्साह होता है, वो जनता से जानेंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दियो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, सारे दर्शकों से चितायन भाण भाई वापी ने राम राम जी।